नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट होने वाला है। तो क्यों ब्राइट होने वाला है और अभी से इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस नहीं है तो अभी से फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसके कारण सबसे ज़्यादा तेजी फ्यूचर में इस टाइप कंपनी को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अपडेट्स मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ देर किस बात की, आप किसके लिए वेट कर रहे हैं, जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक बात, आप टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आपको डेली इंटरडे लेवल का कॉल मिलेगा। आप उस कॉल को लेकर काम भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस का भी कॉल दिया जाता है। और आप अगर कैश ट्रेडर है, मतलब आप इक्विटी ट्रेडर से मतलब डेली बेसिस कैश में काम करते हैं, इक्विटीज में काम करते हैं, तो आप फ्यूचर जो कॉल्स है उसी कॉल को इक्विटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं आपका कैश का प्राइस में। और वहां से आप टेक्निक भी सीख सकते हैं। आप वॉच भी करिए तभी आपको पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी जानने से पहले मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा वो है लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक का बिजनेस तो देखा जाए फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्यों? देखिए आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जिस तरीके से पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, और नेशनल लॉजिस्टिक का जो पॉलिसीज पिछले दिनों मतलब 17 तारीख को जो पॉलिसीज आने वाले थे उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करूंगा। वो पॉलिसीज किस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया है वो भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ लॉजिस्टिक बिजनेस फ्यूचर में क्यों ग्रोथ करेगा। देखिए इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। हर कोई कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं आईफोन भी इंडिया में होने वाला है, सेमीकंडक्टर भी इंडिया में बनने वाले हैं। तो सोचिए जब इस तरीके से प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो उस प्रोडक्ट का अगर इंडिया में ही हब बने तो इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ होगा, इंडिया में मतलब जॉब का प्लेसमेंट भी होगा। और इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ करेगा उसके बेसिस से जो प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा उसको तो दूसरे जगह में भी भेजना पड़ेगा ना। तो उसको भेजने के लिए लॉजिस्टिक का जरूरत बहुत ज्यादा होगा। आप देखेंगे तो कुरियर का बिजनेस आज घर बैठे आप किसी भी जगह पे बैठकर अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसका उसके लिए आपको जल्द से जल्द प्रोडक्ट क्यों मिल जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक माध्यम सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। तो लॉजिस्टिक माध्यम ये मत समझ लेना सिर्फ मतलब कोई गाड़ी, मतलब कोई मतलब जहाज से, कोई भी मतलब कोई भी शिप से, कोई भी हवाई हवाई जहाज से। तो इस तरीके से मतलब लॉजिस्टिक किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप ट्रक से, बसेस से, कोई कार से भी किया जा सकता है। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में लीडर कौन है? आप सभी जानते हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में लीडर है कॉनकोर, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो मुझे कॉनकोर से भी अच्छा लगता है सेकंड कंपनी जो है, आप देख सकते हैं इसका नाम है ऑल कार्गो इन लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट देखा जाए तो एक लॉजिस्टिक बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो अभी सबसे पहले देखना है कि इस कंपनी में स्टेन कितना है। मैं पहले आपको इसका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम दिखा दूं तो देखिए कोविड सिचुएशन के बाद इस स्टॉक ने किस तरीके से लगातार ग्रोथ किया और रॉकेट की तरह क्यों भागा, क्योंकि देखिए स्टॉक का प्राइस था करीबन 70 रुपीज के आसपास, और आज देखिए 400, और वो भी 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम का हाई भी अचीव कर रहा है। तो इस तरीके से ग्रोथ होने का मतलब मेन कारण कौन सा है, देखिए चलो मैं उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट आया है कि पिछले दिनों में मतलब 17 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो अनाउंसमेंट में क्या हुआ, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। या पता इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो इस साइट को जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। देखिए पीएम मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो जो पॉलिसीज है लॉजिस्टिक के ऊपर उन्होंने सब 17 तारीख को लॉन्चेस करने वाले थे, वो अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन सैटरडे लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एट द, यहाँ पे देखिए विजन भवन, तो ऑब्वियसली विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आपको टोटली यहाँ पे इस तरीके से न्यूज आने वाले थे। तो देखिए पॉलिसीज में क्या है, द पॉलिसीज इज omitted एड प्रोमोटिंग, यहाँ पे देखिए सिमिलस, मतलब
movement of goods and enhance the comprehensive कॉम्पिटेंसिव ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बता दिया, चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस रखा हुआ है और गवर्नमेंट ने बताया है कि लॉजिस्टिक बिजनेस फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो इसलिए लॉजिस्टिक बिजनेस के ऊपर भी फोकस रखेंगे और इन्वेस्टमेंट करने। देखिए मैं जब जब बजट आया था इस बार, तो बजट में भी बताया गया था कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखेंगे और लॉजिस्टिक बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। क्योंकि देखिए फ्यूचर में अगर इंडिया का ग्रोथ होता है, मतलब इंडिया में मतलब प्रोडक्शन हब होता है, तो हर कोई प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक के माध्यम से ही बाहर की कंट्री में बेचना पड़ेगा। मतलब ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के लिए लॉजिस्टिक की जरूरत बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कोई भी कंपनी चूज करना है तो मैं जरूर कहूँगा आप इस कंपनी को जरूर चूज कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। क्योंकि आप कहेंगे सर नंबर वन तो कॉनकोर है, तो मैं कॉनकोर के ऊपर क्यों नहीं रहूं। देखिए कॉनकोर एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है, तो पीयूसी कंपनी के ऊपर मैं फोकस रखता तो हूँ, मगर पीएसयू कंपनी में उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि पीएसयू कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। कल जाके गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आए तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस तरीके से कंपनी के ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। तो देखिए कंपनी के जो बिजनेस मॉडल से आप देख सकते हैं, कंपनी वर्ल्ड में नंबर वन यहाँ पे बन चुके हैं। और साथ ही साथ देखिए ऑपरेशन टच पॉइंट जो है इसका 300 ऑफिसेस है, 300 ऑफिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में। और यहाँ पे देख सकते हैं 180 कंट्रीज के साथ लॉजिस्टिक का बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ मोर देन यहाँ पे देखिए 45,000 मेंबर्स है इसका। तो कंपनी का बिजनेस भी कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। और वर्ल्ड में एलसीएल जो कंसोलिडेट है, तो उसके लिए कंपनी नंबर वन है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका कंपटीटर कंपटीटर के हिसाब से आप देखेंगे तो नंबर वन कौन है, आपको मैं दिखा दूं तो नंबर वन है, आप देखेंगे तो कॉनकोर। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन मतलब कॉनकोर, तो कॉनकोर नंबर वन है, उसके बाद सेकंड पोजीशन में है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। देखिए इसका मैं वैल्यूएशन चेक करा दूं, इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ भी अभी तक पहुंच नहीं पाया, तो छोटा कंपनी है। और करीबन करीबन 9.50 इसका पी रेशियो है, मतलब लो वैल्यूएशन का पी रेशियो है इसका इंडस्ट्रीज के हिसाब से। कंपनी का डेप भी कम है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डेप्स है, फिर भी 0.73% भी मुझे ज्यादा लगता है। मैं हमेशा उस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखता हूँ जिसका कर्जा 0.50 से कम है। तो फिर भी मैं इस कंपनी को कंसिडर करूंगा, क्योंकि कंपनी अभी छोटा है और ग्रोथ होने का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और कंपनी का एनुअली इनकम 900 करोड़ के आसपास है, कंपनी के हाथ में 600 मतलब 70-80 करोड़ के आसपास कैश भी है। कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ जिस तरीके से है उससे कई गुना, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, यही मुझे सबसे अच्छा लगा इस कंपनी का। देखिए जिस कंपनी का सेल्स भी अच्छा है उसके साथ उसका प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा है। तो अभी ये देखना है सर कि इस बार ही 10 गुना हुआ कि पहले भी अच्छा खासा था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे मार्केट कैपिटल सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ते दामों में देखने को मिला और ईबिटा मार्जिन भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया, ऐसे नहीं कि कंपनी ने लॉस किया, बिल्कुल भी नहीं, लगातार प्रॉफिट किया, हमेशा कंपनी प्रॉफिट करते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता था, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बेस्ट लेवल में है, बेस्ट लेवल में मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो सीएजीआर परसेंटेज है वो भी बहुत शानदार लेवल में देखने को मिला। और हाँ, डेप्थ ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी मुझे शानदार लेवल में देखने को मिला। तो मतलब आपको हर चीज इस कंपनी में पॉजिटिव दिखा, कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न भी दिए हुए है। और कंपनी में इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे एफआईएस डीएस हो गया। देखिए छोटा मोटा सही अगर इन्वेस्ट तो करके रखा है ना, तो प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास है, उसके बाद अब अगर देखेंगे तो एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग है। तो इस कंपनी के जो नेक्स्ट टारगेट दिया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बाई ऑल मतलब सॉरी, तो बाई ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, तो बाई ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का टारगेट दिया गया 510। तो अभी कितना चल रहा है, और इसका जो 510 दिया गया है वो किसने दिया, एक्सिस सिक्योरिटीज। मैंने कुछ टारगेट नहीं दिया, मेरे टारगेट तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए होता है। हाँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम दिया गया है चैनल, उस वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा है क्या वो टारगेट अचीव कर पाएंगे, चलो मैं आपको एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बता देता हूँ।
तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड मतलब ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ करके रखा। मैं कुछ चीज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, जहाँ पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा। मगर मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट उतना खास नहीं हुआ, क्योंकि इस यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जरूर हुआ, मगर उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, बिग रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश किया, और यहाँ पे देखिए पिन बार बना, और वो भी बुलिश पिन बार, नॉट बेरिश। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ जाता है कि सर, यहाँ पे जो मतलब जो वॉल्यूम हुआ, तो यहाँ पे तो ग्रीन कलर का बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखा, तो स्टॉक में जाम होने का चांसेस ज्यादा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बड़ा कैंडल बना, क्लोजिंग ग्रीन में हुआ, मतलब क्लोजिंग पॉजिटिव में हुआ, तो इसीलिए ग्रीन दिखा रहा है। अगर क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव में होता, तो ये रेड कलर दिखेगा। तब आप क्या बताते हैं कि बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हर कैंडल में बाइंग सेलिंग सेम टू सेम होता है। आपको देखना है कैंडल किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। कैंडल के हिसाब से अभी भी मुझे बुलिश टेन मतलब सॉरी बेरिश टेन देखने को मिला, बुलिश टेन अभी भी देखने को नहीं मिला। जब तक इस लेवल को तोड़ेंगे नहीं, तब तक मतलब जब तक इस लेवल को स्ट्रांगली तोड़ेगा नहीं, तब तक इस कंपनी के ऊपर तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद तोड़ने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है 510 का, उस लेवल तो जा भी सकता है, क्योंकि मैं इस तरीके से लेवल को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कब जाएगा, कितने टाइम पीरियड है, वो कभी बताए जाते नहीं है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ होगा तो इस तरीके से कंपनी को भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो रिक्सी प्लेयर ऑब्वियसली इस कंपनी को बहुत सोचना। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है, आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अवॉइड कर सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी अभी भी 10,000 करोड़ भी पहुंच नहीं पाया। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।